हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने लगातार पार्ट ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर को पढ़ा, सारे स्टेप को पढ़ा। प्रीपोजिशन का हम यूज बता रहे हैं इस समय। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑन का यूज पढ़ा था। आज हम पढ़ाएंगे आपको ओवर, यानी यूज ऑफ ओवर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकतर लोग ओवर को मात्र ऊपर के अर्थ में ही ले लेते हैं। जैसे ही देखते हैं कि ऊपर का नाम आया, ओवर के यूज कर देते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ओवर मात्र ऊपर के अर्थ में नहीं है, कभी भी उस मीनिंग के हिसाब से सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो प्रीपोजिशन होता है, प्री और पोजीशन, पोजीशन को हमेशा दर्शाता है। जैसा उसका पोजीशन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज होगा। ठीक है। अब बात आती है ओवर की। ओवर का मतलब होता है के ऊपर, कितने ऊपर। अब हायर देन, हायर देन का मतलब अपने से ऊपर। उसमें बात आती है कि टच करे या ना करे, ठीक ना। यानी हमसे कुछ ऊपर हो, एक वस्तु नीचे हो, उसके ऊपर कोई और वस्तु हो, टच करे या ना करे, यह कंडीशन है। ठीक, हमने लिखा भी हायर देन माने के ऊपर, चाहे से ऊपर ओवर का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, यह जब भी होगा वर्टिकली होगा, यानी लंबवत होगा। यानी जब जो इसका कंडीशन है, जैसे मान लीजिए यह वस्तु है, ठीक है, लाइनें दो होती हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल जो ऐसे होता है, और एक होता है वर्टिकल जो ऐसे होता है। तो ओवर का जो कंडीशन होगा हमेशा क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, वर्टिकल यानी खड़ा होगा, अपने हाइट में होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाइट में होगा। ठीक है, यह हाइट में होगा और अपने से ऊपर, इसका कंडीशन क्या होगा, वर्टिकली होगा। तीसरा क्या है, ओवर का मतलब सिर्फ ऊपर से नहीं है। ओवर का यूज हम एज के लगभग लिमिट को दर्शाते हैं। ठीक है, नियर अबाउट कर सकते हैं, नियर अबाउट। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि वह 35 से ऊपर का है, ठीक है, वह 35 से ऊपर का है, तो उम्र है लेकिन उम्र का एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं है, इसलिए वहाँ भी हम ओवर का यूज करते हैं। ही इज ओवर 35। ठीक है, यानी उम्र हो लेकिन एक्यूरेट ना हो, कितना उसका सटीक उम्र है उसकी जानकारी ना हो, उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट। जब कहीं किसी मौसम के, किसी चीज़ का तापमान ज्ञात करना होता है, तो जानते हैं कि तापमान डिग्री या सेल्सियस इसमें होता है। कभी कभी क्या होता है, लगभग में बताना होता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा, ठीक ना, यानी टेम्परेचर को जितना है उससे ज़्यादा के संदर्भ में रेफरेंस बताते हैं। तो होता क्या है, आज का तापमान इतने से अधिक है। ठीक है, तो टुडेज टेम्परेचर इज ओवर देन, चाहे ओवर 35 डिग्री, इस तरह से होता है। अगला है नियर बाई। इसका मतलब यानी ओवर का मतलब सिर्फ ऊपर ही नहीं है, ओवर टेम्परेचर मेजरमेंट ही नहीं है, एज मेजरमेंट ही नहीं है, एज कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि ओवर का मतलब आस पास भी होता है। यानी आस पास के अर्थ में भी हम ओवर का यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे आस पास ठंडक है, देयर इज कोल्ड ओवर हियर, चाहे ओवर अस, यानी जहाँ हम हैं वहाँ क्या है, मौसम ठंड का है या गर्मी का है, उस कंडीशन में आस पास के मीनिंग के रूप में हम ओवर का यूज करेंगे। हमने लिखा अगला कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट माने ओवर एक ऐसा कंडीशन दर्शाता है जिसमें किसी चीज़ का, ठीक है, यानी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और इसके ऊपर यह वस्तु है, ठीक, इसका इससे कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वह कांटेक्ट में हो या फिर न हो, दोनों कंडीशन हो सकते हैं। पहचाने कैसे, हम देखेंगे एग्जाम्पल से। अगला है मूवमेंट, नो मूवमेंट, यानी ओवर का जहाँ यूज होता है वहाँ उस कंडीशन में
गत भी हो सकता है, गत नहीं भी हो सकता है, दोनों इसमें हो सकते हैं। मूवमेंट भी कर सकता है, नो मूवमेंट भी कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है, टेबल, और हमें उस टेबल पे कोई कपड़ा बिछाना है, स्प्रेड करना है, तो क्या करेंगे, उस कपड़े को हम जब रखेंगे, फैलाएंगे, तो क्या करेगा, पूरा का पूरा कांटेक्ट है, यानी संपर्क में आएगा, यानी अपने से वह पूरा ब्रेंच को ढक लेगा। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे इसके माध्यम से। यहाँ देखिए, यह तो था हमने कुछ नोट लिख करके समझाया था। अब यहाँ देखेंगे हम ओवर का जो मूल यूज होता है, जो बिल्कुल एक्यूरेट यूज होता है यहाँ पे। अब देखिए हमने एक कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, और उस वस्तु के ठीक ऊपर दूसरी वस्तु है, ठीक ना, एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है, उसका आपस में टचमेंट है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कंडीशन क्या है, यह कम से कम अपने इस छोर से लेकर के इस छोर के बीच में दो तरह से घिरा होना चाहिए। ठीक है, के ऊपर के अर्थ में हम बता रहे हैं, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर हो, टच हो या न हो, लेकिन कम से कम जिसका छोर है, ठीक ना, फर्स्ट एज सेकेंड एज, फर्स्ट एज सेकेंड एज, उस दोनों छोर के बीच का जो फाउंडेशन है कम से कम दो चीज़ों से घिरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यह नदी है, यह नदी है, ठीक, यह नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज है, कोई पुल है। तो आप जानते हैं कि जब भी नदी के ऊपर ब्रिज बनेगा तो जो नदी का छोर होता है, एक छोर से लेकर के उस छोर का पिलर होंगे, बीच में भी पिलर होंगे, लेकिन मेन क्या होता है, पहले साइड का दूसरे साइड का, ठीक, कम से कम वह दो तरह के दो चीज़ों से या दो पिलरों से घिरा होना चाहिए। अधिक से जितना हो जाए, कम से कम 2 हो और अधिक से अधिक 4 हो, 10 हो, 12 हो, 20 हो, कितने बजे, लेकिन घिरा होना चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। किस कंडीशन में, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ठीक ऊपर हो, टच में हो या ना हो, लेकिन कम से कम दो साइड से घिरा हो, उस कंडीशन में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे नदी के ऊपर एक पुल है, एक हिंदी लिखिए, नदी के ऊपर एक पुल है, तो हम क्या करेंगे, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है, यानी देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर एक पुल है। ये भी कर सकते हैं, गंगा नदी के ऊपर एक पुल है, तो देयर इज ए ब्रिज ओवर द गंगा रिवर या द गंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल से, कुछ और भी उदाहरण से देखेंगे, ओवर को समझेंगे। देखिए हमने पहला समझाया था कि जब भी पुल के ऊपर कोई ब्रिज बनेगा तो एक छोर से दूसरे छोर तक क्या होगा, पिलर होंगे जो उसको घेर के रखेंगे। ठीक है, कम से कम 2 होने चाहिए घिराव, बाकी अधिक जितना भी हो जाए। अगला हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, फैन ओवर आवर हेड। फैन क्या है, हमारे सिर से कितना दूर है, ऊपर है, और ऊपर में कौन सा कंडीशन है, यानी ये हाइट में है, वर्टिकली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं कमरे में, आपकी लंबाई प्लस आपके ऊपर उस फैन की लंबाई, तो होगा क्या, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ से उसकी हाइट है, ठीक ना, हाइट है न कि लेवल है। तो जब हाइट में रहेगा वो भी कंडीशन वर्टिकल रहेगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम ओवर का यूज करेंगे के ऊपर के अर्थ में, यानी हमारे सिर के ऊपर क्या है, एक फैन है, पंखा है, तो देयर इज ए फैन ओवर आवर हेड। ठीक ना, ओवर क्यों, क्योंकि हमारे सिर के ठीक ऊपर है, वर्टिकली है, हाइट में है, इसलिए हम वहाँ ओवर का यूज करेंगे। अगला देखिए, अगला है ही इज ओवर 35। हमने कहा है कि जब एज का कैलकुलेशन करना हो, जिसमें पता तो हो लेकिन कन्फर्म पता न हो कि यह इतने साल, इतने महीने, इतने दिन का है, मात्र एक अनुमान हो, एक गेस हो कि वह 35 से ज़्यादा हो, 40 से ज़्यादा हो, 45 ज़्यादा हो, उस कंडीशन में नियर अबाउट, यानी
हम लगभग को मान करके ओवर यूज करते हैं जब अधिक से अधिक बताना हो, यानी मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी, जब संख्या में अधिकता हो चाहे मात्रा में अधिकता हो, उस कंडीशन में हमें क्लियर ना पता हो कि उसकी उम्र कितनी है तो हम ओवर का यूज करेंगे। ये जो ओवर 35 यानी वह 35 से अधिक का है। अगला हमने बताया था कि टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी जो कंडीशन एज का है ठीक वही कंडीशन टेम्परेचर मेजरमेंट का है। जब भी टेम्परेचर को नापना होता है तो नियर अबाउट के अर्थ में हम ओवर का यूज करते हैं। जैसे देयर इज ओवर 40 डिग्री सेल्सियस टुडे, आज का जो तापमान है लगभग कितना है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का है, हो जाएगा ओवर। एक हमने लिखा है दिस कोड ओवर हियर, हमने कहा कि ओवर का मतलब मात्र के ऊपर अथवा ऊपर ही नहीं है बल्कि आस पास के अर्थ में भी हम ओवर का यूज करते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल में लिखा है देयर इज कोल्ड ओवर हियर, यहाँ आसपास क्या है ठंड का माहौल है, ठंडी है, हम उस कंडीशन में ओवर का यूज करेंगे। अगला दैट द कैट जंप ओवर द वॉल, हमने लिखा है नोट में मूवमेंट नो मूवमेंट, ठीक है, यानी जब किसी के द्वारा गति हो, गति अथवा न हो, लेकिन अगर गति है तब भी, नहीं गति है तब भी। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है द कैट जंप ओवर द वॉल, बिल्ली दीवार से क्या हुई कूद गई, तो दीवार से कूद गई तो मतलब कहीं रही होगी, ठीक है, कहीं रही होगी, बिल्ली माने कहीं रही होगी, हो सकता है दीवार पे ही रही हो, दीवार से नीचे रही हो। जब कूदेगी तो क्या करेगी, दीवार को पार करेगी या क्रॉस कर सकती है। तो द कैट जंप ओवर द वॉल, जब कूदेगी तो क्या होगा, जब जंप करेगी तो क्या होगा, उसमें मोशन होगा, मूवमेंट होगा, गति होगा। तो उस कंडीशन में दीवार के ऊपर, यानी द कैट जंप ओवर द वॉल, दीवार बिल्ली जो है दीवार के ऊपर से कूद गई, तो द कैट जंप ओवर द वॉल। अगला है द क्लाउड इज ओवर्ड ओवर द स्काई, होवर्ड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे होवर्ड। द क्लाउड इज होवर्ड ओवर द स्काई, क्लाउड क्या होता है बादल, यानी बादल जो है आकाश में मंडरा रहे हैं, ओवरिंग कर सकते हैं। अब देखिए जब बादल है इकट्ठा है, जब उड़ेगा तो उसमें गति होगा, मंडराएगा तो गति होगा, ठीक ना। और जब गति होगा तो क्या होगा, इसमें ओवर का यूज करेंगे। तो द क्लाउड इज होवर्ड ओवर द स्काई, मतलब जो बादल हैं क्या कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, कहाँ पे, आकाश में। अब जैसे मान लीजिए आकाश बहुत ऊपर है, नीचे हम हैं, बीच में क्या है क्लाउड है, तो जब मंडराएगा तो क्या होगा, इसमें मोशन होगा, मूवमेंट होगा, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। द क्लाउड इज होवर्ड ओवर द स्काई। अब लास्ट है द क्लास इज ओवर, ओवर का यूज समापन के रूप में भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ कार्यक्रम चल रहा है, क्लास ही हुआ, कोई फंक्शन हुआ, उसका जब समय निश्चित हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, समाप्त करने कंडीशन में लोग क्या कहते हैं, मैच इज ओवर, ठीक है, सो इज ओवर। सो इस कंडीशन में आज का हमारा क्लास भी यहीं पे होगा, ओवर, यानी समापन के अर्थ में भी हम ओवर यूज करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द क्लास इज ओवर, देहुजा ओवर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।